हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोगों का मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं सुबह की चाय की चुस्की के साथ। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे परिवार से जो है दिनों दिन जो है आप लोग तरक्की कर रहे हैं, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप अपने जीवन में अगर सक्सेस बनना चाहते हो, चरे बेत चरे बेत चरे बेत अर्थात हमेशा चलना पड़ेगा, कभी रुकना नहीं पड़ेगा। निखिल ठीक से खड़े हो। हमेशा व्यक्ति को चलना पड़ेगा। देखिए, जल की जो धारा होती है, जो अविरल चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। वह क्या होता है कि उसमें पवित्रता जो होती है, स्वच्छता जो होती है, हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर वही पानी की धारा एक जगह पर रुक जाए तो उसमें जो होते हैं कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, अगर आप लोगों को जीवन में अपने सक्सेस बनना है तो हम लोगों का यह कर्तव्य होता है कि व्यक्ति को हमेशा लगा रहना चाहिए। चरैवेत उद्यमः साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम खड़ेते यत्र वर्धन्ते तत्सहाय कृतम विभु। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम पाए जाते हैं, उसकी सहायता जो होते हैं भगवान करते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोग जो है हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग जो है धन्यवाद के पात्र हैं। और आप लोगों को हम कभी हताश नहीं होने देंगे, नाराज नहीं होने देंगे। आइए, आज हम आप लोगों के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, संज्ञा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, चाहे जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वह टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे एसआई हो, चाहे जिस भी एक दिवसीय परीक्षा प्रतियोगिता जितनी भी होती हैं, उसके लिए जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, जो है आज है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? इस दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसका नाम ना हो। सबका अपना एक नाम होता है और नाम को ही जो है संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा की अगर परिभाषा की बात करें, तो इसकी जो परिभाषा होती है, कहते हैं, आप लोग सर्वविदित है, आप लोग सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हुआ, किसी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हुआ, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अर्थात उससे जो भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे भाव को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो है क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका नाम ना हो। जीवों की संख्या जो होती है 4 प्रकार की होती है गाइस: अंडज, पिंडज, युग्मज और अस्थायी। और सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है मनुष्य। अर्थात इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसका अपना एक नाम ना हो। तो कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी वस्तु हुआ, कोई भी स्थान हुआ, कोई भी भाव हुआ, उससे उत्पन्न होने वाला जो भाव होता है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब गाइस, हम लोगों के सामने सबसे बड़ी बात आती है कि संज्ञा के जो होते हैं कितने भेद होते हैं। आइए बात करते हैं, संज्ञा के भेद की बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं, ऐसे मिटा देते हैं। थोड़ा सा मेरा बोर्ड जो है थोड़ा सा गिर गया था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गई। और आप लोग जो है आदरणीय हैं, सम्मान के पात्र हैं कि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास किए। और आज हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या जो है लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। आप लोग जो है धन्यवाद के पात्र हैं। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं, संज्ञा के भेद दिख रहा है ना? संज्ञा के भेद जो होते हैं, वो अगर हम लोग देखें तो 1, 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं गाइस? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते रहिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला अगर हम लोग बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या माना जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा जो होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। दूसरी जो संज्ञा होती है उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरा माना जाता है वो माना जाता है भाववाचक संज्ञा, और वह भाववाचक संज्ञा। और जो चौथी जो संज्ञा मानी जाती है वो मानी जाती है समूहवाचक संज्ञा। जी हाँ, चौथी जो मानी जाती है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवी जो मानी जाती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। हाँ गाइस, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो जिसका एक व्यक्तिगत नाम होता है, जिसका अपना एक व्यक्तिगत नाम होता है। जैसे हम लोग बात करें रामचरितमानस। जी हाँ, हिंदुओं की जो सबसे पवित्र किताब होती है उसका नाम है रामचरितमानस। चरित्र नहीं है, चरितमानस, मानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस। व्यक्ति को हमेशा मित्रवत व्यवहार से रहना चाहिए, व्यक्ति को आपस में जो है झगड़ना नहीं चाहिए, मित्रवत व्यवहार से रहना चाहिए। नफरत बुरी है न पालो इसे, और दिल में जो खलिश है निकालो इसे। तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन तो सबका है संभालो इसे। इसलिए मेरे प्रिय बंधु, हम लोगों को जो है आपस में मित्रवत व्यवहार के साथ जो है रहना चाहिए। रामचरितमानस, रामचरितमानस उसे कहते हैं जैसे व्यक्तिवाचक, इसका और कोई अतिरिक्त नाम नहीं है। जैसे एक और नाम लेते हैं, जैसे नाम लिखते हैं महिमा, लड़की का नाम है। महिमा कह देने से सिर्फ महिमा का ही बोध होता है। ज्योति कह देते हैं, अगर किसी लड़की का नाम ज्योति है, ज्योति कह देने से सिर्फ ज्योति का बोध होता है। ठीक है, जैसे हिमालय कह देने से सिर्फ हिमालय का बोध होता है। ठीक है, जो व्यक्तिगत होता है, जैसे लखनऊ हो गया, लखनऊ हो गया, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है ना? लखनऊ हो गया, लखनऊ हो गया। जो व्यक्तिगत होता है उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसका एक नाम लेने से पूरी जाति का पता चल जाता है। जैसे जैसे महिला, जैसे महिला, महिला कह देने से जितनी महिलाएं हैं सब आ जाती हैं। ठीक है, छोटी बड़ी लंबी जितनी भी होती हैं सब महिलाएं आ जाती हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम आरती और महिला की बात करें तो आरती जो होता है, आरती जो है वो लड़की जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि महिला जो होती है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, निखिल ठीक से रहो, सामने देखो अपना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं महिला। और जैसे और कहते हैं कि नदी, नदी कह देने से जितनी नदियां होती हैं सबका बोध हो जाता है। झील कह देने से जितनी नदियां, जितने झील होते हैं सबका बोध हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे को जातिवाचक कहते हैं। और जैसे और एक जाति होती है जिसको कहते हैं शर्मा जी, शर्मा जी, जिसको कहते हैं वर्मा जी, और जिसको कहते हैं पंडित जी। इस तरह से जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसके अंत में जो होता है प्रत्यय जुड़ा होता है। जिसके अंत में क्या जुड़ा होता है? प्रत्यय जुड़ा होता है। जैसे चोर ने क्या किया? चोरी। तो चोरी, चोरी, चोरी क्या हो गया? उनका भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे मानव था, उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया गया, बराबर हो गया मानवता। जिसके अंत में प्रत्यय जोड़ा गया हो, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा गया, इसमें आ प्रत्यय जोड़ा गया है। जिसके अंत में प्रत्यय जोड़ा गया होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बात आती है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है। जैसे यहाँ पे मिटा देते हैं, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं गाइस, क्योंकि आप लोगों का जो है एग्जाम होना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को एक एक करके पढ़ाते हैं। यहाँ पे भाव लिखा था, लिख देते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं
जैसे मेला, 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 मेला में एक आदमी नहीं जाता है, मेला में कई लोग जाते हैं ना, मेला में कई लोग जाते हैं। हम लोग मेला देखने के लिए जाते हैं। हाँ, किसी विद्वान ने भी कहा है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम में कब खाली, चलो हो चुका मिलना हमारा तुम्हारा, न हम खाली न तुम खाली। हिंदी के साहित्यकार जो है मेला के विषय में कहते हैं, मेले में क्या होता है कि बड़े लोग जो होते हैं, छोटे लोग जो होते हैं, काले लोग, गोरे लोग, एक्स वाई जेड जितने लोग होते हैं, सब लोग आते हैं, सब लोग आपस में मित्रता के साथ रहते हैं। मेला क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट है संसद। संसद, संसद एक नहीं होता है, कई लोग आकर के बैठते हैं। और जैसे और बात करते हैं सभा, सभा, और जैसे कहते हैं गिरोह, जैसे और कहते हैं, जैसे कहते हैं झुंड, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट बात आती है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे नापा तौला जाता है गाइस, जिससे क्या किया जाता है? नापा तौला जाता है, जिससे क्या किया जाता है? नापा तौला जाता है। जैसे जैसे अनाज, अनाज को क्या किया जाता है? नापा जाता है, वजन किया जाता है, तोला जाता है, जोखा जाता है, जिसको गाँव में कहते हैं, जोखा जाता है। ठीक है, अनाज हो गया, दूध हो गया, दूध को किस में नापते हैं हम लोग? लीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं? लीटर, लीटर में नापते हैं। हाँ, तो उसे जिसको नापा जाए, जिसको तौला जाए, ठीक है, उसको जो है क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे कपड़ा हो गया, कपड़ा किस में नापते हैं? कपड़ा, कपड़ा किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, लीटर में नापते हैं? मीटर, मीटर में नापते हैं। हाँ, मीटर में नापते हैं, जिसको नापा तौला जाए, जिसको नापने तौलने की जो वस्तु होती है उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गाइस, आप लोगों के बीच में बहुत सारी वीडियोस लेकर के हम आप लोगों के बीच में उपस्थित होने वाले हैं। हम आप लोगों से कहते हैं कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तभी लाइक करें, लेकिन आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो गाइस, आप लोगों के बीच में बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए हमको विदा कीजिए। जय हिंद।